राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। एंड आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एंड जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या किसी और वीज़ा पर यहाँ पर आने के लिए यूके में, सो उन सब के लिए मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो ये वीडियो होगी रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंडिंग, डिपेंडेंस एंड स्किल्ड वर्कर थ्रेशहोल्ड्स जो कि चेंज हुए हैं रिसेंटली। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो रिगार्डिंग फंडिंग, जैसा कि मैंने बताया, तो फंडिंग में जब हम इंडिया से फाइल लगा रहे होते हैं यूके आने के लिए, तो हमें फंड्स शो करने पड़ते हैं, राइट। एंड जो कि इनसाइड लंदन डिफरेंट होते हैं, आउटसाइड लंदन डिफरेंट फंड्स शो करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसेस का डिफरेंस रहता है, इसलिए वो डिफरेंट अमाउंट होती है इनसाइड और आउटसाइड लंदन की। डेफिनेटली इनसाइड लंदन ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड आउटसाइड लंदन उतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपैरेटिवली। तो वो दोनों अमाउंट्स डिफरेंट होती हैं, राइट। इनसाइड लंदन की महंगी होती है, ज़्यादा होती है, एंड आउटसाइड लंदन की उससे थोड़ी कम होती है। तो इसके ऊपर जो न्यू रूल आया है वो है कि ये जो फंडिंग की अमाउंट है, ये पहले जब मैं आई थी उस टाइम पे 2022 में, ये जो अमाउंट थी इनसाइड लंदन के लिए 10 to 11 के इन बिटवीन थी, मे बी नियर अबाउट 12,000 पाउंड्स, जो कि INR में 12 लाख के अराउंड बनते हैं पर ईयर का। एंड जो आउटसाइड लंदन था उसकी 9,000 to 10,000 इन बिटवीन हुआ करती थी उस टाइम पे। INR के अकॉर्डिंग ये जो रेट्स है वो आउटसाइड लंदन के लिए 9 to 10 लाख होते थे पहले, एंड जो इनसाइड लंदन था उसके लिए 11 to 12 लाख के अराउंड होते थे। अगर आप किसी और करेंसी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, बट यस इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। सो नाउ उस फंडिंग अमाउंट को इन लोगों ने चेंज कर दिया है, जो कि 2 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा, राइट। अगर आप उस डेट से पहले अपनी फंडिंग शो कर देते हैं, फाइल लगा देते हैं, तो आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। इवन यू आर अप्लाइंग इट ऑन 1 जनवरी, फिर भी आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। बट अगर आप 2 जनवरी को लगा रहे हैं तब आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, जो कि ज़्यादा फंडिंग आपको शो करनी पड़ेगी, राइट। सो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे भी मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर साइड में। सो जो न्यू फंडिंग है उस रूल के अकॉर्डिंग अब इनसाइड लंदन के जो शोइंग फंड्स हैं वो कितने हैं, वो है 1483 पाउंड्स पर मंथ। एंड ये होते हैं 1,04,000 समथिंग अमाउंट, जो कि एक मंथ की है। एंड अगर हम इसको ईयरली देखें तो ये पड़ जाता है 13,347 पाउंड, जो कि 13 लाख प्लस है। शोइंग फंड्स जो कि पहले 10-11 के अराउंड होते थे, बट अब वो 13 लाख तक पहुंच चुके हैं इनसाइड लंदन के। और अगर हम आउटसाइड लंदन का देखें तो वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। सो जो आउटसाइड लंदन के फंड्स हैं वो है 1,136 पाउंड्स, ये भी पर मंथ है। और ये हो जाते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें इसको, तो ये अमाउंट बन जाता है 10,224 पाउंड्स, जो कि 10 लाख के अराउंड है। एंड इसको बोलते हैं कि 1 ईयर का शो करना है, बट जनरली ये 9 मंथ्स का ही होता है, राइट। आपको 9 मंथ्स के लिए शो करना पड़ता है फंड्स। तो अगर आप 1483 जो कि इनसाइड लंदन का अमाउंट है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगी। एंड अगर आप इसको 1,636 जो कि आउटसाइड लंदन का अमाउंट है 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसकी एग्जैक्ट अमाउंट पर ईयर की जो है वो पता चल जाएगी। तो जो मैंने अभी आपको शोइंग फंड्स का इंक्रीज अमाउंट बताया कि वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें है कि अगर उसमें एक पॉइंट है कि कब आपके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, आपको पुराने की फाइल को पुराने फंड्स के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। वो है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव had a UK visa for 12 months prior to the date of your student visa application, you must currently be in the UK. So it means कि अगर आपके पास अगर आप ऑलरेडी UK में रह रहे हैं 12 मंथ्स से, और अगर आपकी स्टडी पर आप आए थे और अब आपको किसी और स्टडी या फिर अगर आप कोई और कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपको 12 मंथ्स हो चुके हैं UK में, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ज़्यादा शो फंड्स का। तो आपकी फ़ाइल पुराने रूल के अंडर ही आती है। और अगर आप 2 जनवरी से पहले अप्लाई कर देते हैं फंड्स और शोइंग फंड सब कर देते हैं अपनी फ़ाइल का प्रोसीजर, तब भी आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। डेफिनेटली 2 जनवरी 2025 से ही अप्लाई होने वाला।
सो डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आना चाह रहे हैं यूके में, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है यूके में आने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एज सून एज पॉसिबल अपनी फ़ाइल लॉन्च कर देनी चाहिए, सो दैट आपकी 1 जनवरी से पहले ही शोइंग फंड्स एंड ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए पुराने रूल के अंडर, एंड आपको ज़्यादा फंड शो ना करने पड़े। सो अनदर थिंग, ये पॉइंट क्यों आया, आई मीन ये शोइंग फंड्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ के बच्चे हैं, मतलब जो यूके के स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ की गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है, उनकी फीसेस जो है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स है या मास्टर स्टूडेंट्स हैं, वो उनको मेंटेनेंस लोन प्रोवाइड करती है, उन्होंने उसकी अमाउंट बढ़ा दी है एक्सपेंसेस को देखते हुए। यहाँ पे यूके में जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी वो अमाउंट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब। सो यस, सो ये एक न्यू चेंज अपडेट थी यूकेवीआई से जो मैंने आपको शेयर की फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं स्किल वर्कर वीज़ा के थ्रेशोल्ड पे। तो जो पहले थ्रेशोल्ड था इन्होंने अप्रैल में चेंज कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि 38,000 समथिंग और 39,000 समथिंग हो चुका था अप्रैल में। इसके लिए मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी यूकेवीआई चेंजेस की। तो उससे क्या था, उससे इतनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड की अमाउंट की किसी को स्पॉन्सरशिप जॉब मिल नहीं रही थी, और जिनको मिली भी थी पहले उसको भी ये थ्रेशोल्ड आने के बाद बहुत लोगों की जॉब्स चली भी गई हैं, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयर थे वो उनको इतनी सैलरी पे नहीं रख सकते थे, राइट, क्योंकि थ्रेशोल्ड अमाउंट बढ़ा दिया था। सो वही कुछ कोड्स है, मैं आपको स्क्रीन पे दे देती हूँ, जो कि रेक्टिफाइड हुए हैं यूके गवर्नमेंट की साइड से, एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि येस, उन्होंने एरर में ये सब थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ कर दिए थे। कुछ कोड्स हैं, कुछ जॉब्स हैं, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देती हूँ। तो रेक्टिफाई होने के बाद बहुत अच्छा थ्रेशोल्ड दिया है उन्होंने। डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं, फील्ड्स हैं, उनके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड उन्होंने बताया है, जो कि बहुत अच्छा है। 4-5,000 का डिफरेंस आया है पहले के थ्रेशोल्ड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। सो डेफिनेटली आप वो सब कि अगर आप किस फील्ड से हैं उस फील्ड के थ्रेशोल्ड को आप चेक कर सकते हैं यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पे कि वो कितना आया है। बट इन्होंने हर फील्ड का बताया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डांसिंग से रिलेटेड हो। तो सब थ्रेशोल्ड, सब फील्ड्स की जो स्पेसिफिक प्रोफाइल है उसके लिए डिफरेंट आया है, एंड उसकी अमाउंट भी डिक्रीज़ हो चुकी है पहले से, तो कि जो कि आपको जॉब ढूंढने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड कम थ्रेशोल्ड पे जॉब इजीली मिल जाती हैं, राइट। एंड अगर आपकी जॉब पहले गई है बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, देन आप उस स्पॉन्सरशिप जॉब को या एम्प्लॉयर को दोबारा रीच आउट कर सकते हो, आप उनको न्यू थ्रेशोल्ड बता सकते हो, मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। एंड डेफिनेटली जो लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है डिपेंडेंट वीज़ाज के लिए, तो पहले केयर बंद कर दिए गए थे पहले केयर वर्कर्स के लिए केयर होम में डिपेंडेंट वीज़ाज नहीं अलाउड थे, जो कि मार्च में बंद हो गए थे, एंड अप्रैल में भी जो न्यू अपडेट्स आई थी उसमें भी इसके रिगार्डिंग कुछ नया आया नहीं था। बट येस, अभी एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट आया है कि येस, अगर आप सिंगल मदर हैं और आपका यहाँ पर आपके साथ आपका चाइल्ड रह रहा है ना, उसकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, और अगर आपको उसकी लुक आफ्टर के लिए कोई चाहिए, तो आप उसके पेरेंट को, किसी एक पेरेंट को, लाइक मदर यहाँ पर है, उसके साथ सिंगल चाइल्ड है, वो उसकी लुक आफ्टर नहीं कर पा रही, उसके फादर को बुला सकते हैं, या किसी भी ऐसे पर्सन को बुला सकते हैं अपने ऊपर डिपेंडेंट, लाइक उसकी मदर को बुला सकते हैं अपनी डिपेंडेंट वीज़ा पर अपने चाइल्ड की लुक आफ्टर करने के लिए। सो डेफिनेटली अगर ये रूल आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा, एंड अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर बुला सकते हैं अपने चाइल्ड की लुक आफ्टर करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।